आज के दौर में चेक भुगतान एक भरोसेमंद तरीका माना जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बैंक खाते में पर्याप्त बैलेंस न होने पर चेक बाउंस हो जाता है। ऐसे में कानूनी पेंच में फंसने से लेकर जेल तक की नौबत आ सकती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है या आप जानना चाहते हैं कि चेक बाउंस पर कितनी सजा और जुर्माना लग सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले जान लेते हैं कि चेक बाउंस क्या होता है। जब कोई व्यक्ति किसी को चेक देता है और उसके बैंक अकाउंट में उतनी राशि उपलब्ध नहीं होती, तो बैंक वो चेक रिटर्न कर देता है। इसे ही आम भाषा में चेक बाउंस होना कहा जाता है। चेक बाउंस के लिए भारतीय दंड संहिता और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 यानी NI एक्ट के तहत सख्त प्रावधान बनाए गए हैं। अब जान लेते हैं चेक बाउंस होने पर क्या कार्रवाई होती है। यदि आपका चेक बाउंस होता है तो पहले बैंक चेक बाउंस का मेमो जारी करता है। इसके बाद चेक लेने वाला व्यक्ति आपको लीगल नोटिस भेजता है। नोटिस मिलने के 15 दिनों के अंदर पेमेंट करना जरूरी होता है। अगर आप 15 दिन में पैसा नहीं देते तो केस फाइल हो सकता है। आइए जानते हैं चेक बाउंस होने पर कितने साल की सजा का प्रावधान है। सेक्शन 138 NI एक्ट के तहत अगर चेक बाउंस होता है और तय समय में पेमेंट नहीं किया जाता तो 2 साल तक की सजा हो सकती है या फिर जुर्माना लगाया जा सकता है जो चेक की रकम का दुगुना तक हो सकता है। कई मामलों में कोर्ट, जेल और जुर्माना दोनों की सजा दे सकती है। अब जान लेते हैं कि पेमेंट चुकाने के लिए कितना समय मिलता है। अगर आपका चेक बाउंस होता है तो पहली बार में बैंक चेक रिटर्न का मेमो देता है। फिर शिकायतकर्ता आपको लीगल नोटिस भेजेगा। नोटिस मिलने के बाद 15 दिन में पेमेंट करना होगा। अगर आप 15 दिन में रकम चुका देते हैं तो केस नहीं बनेगा। अगर पेमेंट नहीं हुआ तो 30 दिन के अंदर कोर्ट में केस दाखिल किया जा सकता है। इसलिए अगर चेक बाउंस हो जाए तो कोशिश करें कि तुरंत भुगतान कर दें। अब जानते हैं कि चेक बाउंस क्यों होता है। चेक बाउंस होने के पीछे कई कारण होते हैं, जैसे खाते में बैलेंस की कमी, चेक पर सिग्नेचर मैच ना होना, ओवरराइटिंग या गलती से गलत नाम लिख देना, अकाउंट बंद या फ्रीज हो जाना। इन वजहों से चेक रिटर्न होता है और बैंक 150 से 750 रुपए तक चार्ज भी काटता है। आइए जानते हैं चेक बाउंस से कैसे बचें। चेक देने से पहले खाते में बैलेंस चेक करें। ये सुनिश्चित करें कि जितने का आप चेक दे रहे हैं खाते में उतनी राशि है या नहीं। चेक पर सही नाम, तारीख और अमाउंट लिखें। चेक पर काट छांट और ओवरराइटिंग ना हो। अपने बैंक खाते को एक्टिव रखें ताकि चेक पास हो सके। अब जान लेते हैं सबसे जरूरी बात, क्या चेक बाउंस का केस खत्म हो सकता है? अगर आपने नोटिस के 15 दिन के अंदर रकम चुका दी तो केस फाइल नहीं होगा। लेकिन अगर मामला कोर्ट में चला गया है तो आरोपी और शिकायतकर्ता आपसी सहमति से समझौता कर सकते हैं। कोर्ट समझौते को मान्यता देकर केस खत्म कर सकती है। अब जानते हैं कोर्ट में सुनवाई कैसे होती है। शिकायतकर्ता सेक्शन 138 NI एक्ट के तहत कोर्ट में केस दर्ज कर सकता है। आरोपी को कोर्ट में पेश होना होता है। आरोपी को सजा या जुर्माना सुनाया जा सकता है। अगर दोषी कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है। आइए जानते हैं क्या चेक बाउंस सिविल मामला है या क्रिमिनल। चेक बाउंस को क्रिमिनल अपराध माना जाता है, इसलिए दोषी को जेल भी हो सकती है। यह सिर्फ आर्थिक लेन देन का मामला नहीं होता, बल्कि इसके पीछे धोखाधड़ी का एंगल भी माना जाता है। आइए जानते हैं शिकायत कैसे करें। बैंक से चेक बाउंस मेमो लें। 30 दिन में आरोपी को लीगल नोटिस भेजें। नोटिस के बाद भी पेमेंट नहीं मिले तो कोर्ट में केस फाइल करें। सबूत के तौर पर चेक की फोटो, कॉपी, मेमो और नोटिस रखें। चेक बाउंस केस में सही कागजात, समय पर नोटिस और कोर्ट प्रक्रिया को पूरा करना जरूरी होता है। इसलिए किसी अच्छे वकील की मदद लें ताकि आपका केस
मजबूत हो सके। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि चेक बाउंस का मामला कितना गंभीर है। अगर आप चेक से पेमेंट करते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि खाते में पैसे पूरे हों। चेक बाउंस की स्थिति में जल्द से जल्द भुगतान कर दें ताकि लीगल पेंच से बचा जा सके। याद रखें, चेक बाउंस होने पर 2 साल की जेल या 2 गुना जुर्माना लग सकता है। साथ ही लीगल नोटिस के बाद केवल 15 दिन का समय ही दिया जाता है पेमेंट करने के लिए। इसलिए सावधानी ही सबसे बड़ा समाधान है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में बताएं, हम उसी टॉपिक पर अगली वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।